नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। आज बाबा बच्चों के प्रति विशेष सद्गति दाता के रूप में हम सभी को सद्गति का मार्ग बताने के लिए आए हैं। जिस मार्ग को ढूंढते ढूंढते कई जन्मों से भटक गए थे, तो स्वयं परमात्मा को हम बच्चों पर इतना रहम और प्यार है कि वो हम बच्चों के सन्मुख में आकर के हमें अपने सद्गति का मार्ग बता रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति जो हम बच्चों का संकल्प है, उसको कैसे हम बच्चों को साकार में अनुभव करना है और उसको प्राप्त करना है, तो उसकी सहज विधि बाबा ने हम बच्चों को बताई है। तो आज भी बाबा हम बच्चों को योग क्या क्या कार्य करता है, योग से हम बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर इसकी बात हम बच्चों के बुद्धि में आ जाए तो हम अपने आप को सहज योगी बनाने का प्रयत्न भी करेंगे। योग बाबा ने कहा बच्चे ये एक ही सर्वस्व साधन है जिससे हम बच्चे अपने आप को विकर्माजीत बना सकते हैं, निर्विकारी बना सकते हैं। तो ऐसे योग का महत्व हम बच्चों के बुद्धि में आ जाए और योगी बन जाए तो हम बच्चों के सारे श्रेष्ठ संकल्प पूरे हो जाएंगे। तो आज के हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहे कि मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं
जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी पुरानी दुनिया इससे स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होंगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीते, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाले हैं। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थानीय मूल वतन है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए। ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहाँ आई है पाठ बचाने। इन ऑर्गन से डिटेच हो जाते हैं तो आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बचा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि हमने 84 जन्मों का पाठ बचाया है। 84 जन्मों के इन चक्र का कोई को पता नहीं है। इस सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा वहां प्रजा थे। फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने हैं। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बात तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है सदगति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व की सदगति का दाता एक ही है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर एक ही जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो।
बाबा कहते ये भी एक प्रश्न है कि बाप रचयिता उसको कितने जानते हैं। ऋषि मुनि आदि तो रचना और रचना को जानते नहीं है, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था, परिचय नहीं था, तब तक बाबा के लिए जैसे तुम बच्चे भी नास्तिक थे, तुम भी रचना बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ी आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। बाबा ने भी ये स्कूल खोली है बच्चों के लिए, तो बाबा के लिए स्कूल में जाते हैं तब तो अनपढ़ होते हैं, पढ़े भी हो तो स्कूल में क्यों जाएंगे। फिर कहते हैं कि हमने स्कूल में ये पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरी पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचना तो एक शिव बाबा ही है, रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र अथवा शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। ये है भी कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाशफला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, वही गीता। कहते इस ज्ञान यज्ञ से विनाशफला प्रज्वलित हुई है, तो स्वराज्य के लिए ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं, ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य चैतन्य के ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्यंतों को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं रचना बाप के सिवाय रचना के आदि मध्यंत का राज कोई नहीं समझा सकता है, रचता ही समझेंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बचाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो कि हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। ये कोई जानते नहीं है भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं। बाबा उस भारत की महिमा कर रहे हैं जो भारत देवी देवताओं का था, जो भारत सर्वगुण संपन्न मनुष्य आत्माएं उस समय पर वो संपूर्णता के स्टेज पर थी।
अब बाबा कहते देखो बच्चे, उसका ही यादगार मंदिरों में बना हुआ है, जिसके आगे जाकर नतमस्तक होते हैं, माना वो हमारे से ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो ही उनको हम नमन करते हैं। तो इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ बनाने वाला शिव बाबा अब हम बच्चों को ऐसा बनाने का ज्ञान दे रहा है, बनना भी है और औरों को बनाना भी है। परंतु ये पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का था, सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना उच्च था वह नीच कैसे बना, ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं ये भाभी बनी बनाई है, किसकी भाभी है वो भी नहीं समझते हैं। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। सिर्फ जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिकर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को भी समझते हो। मनुष्य कहते वर्ड की स्त्री जागृति का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। परमात्मा आने का अपना समय बच्चों को बताते हैं कि मैं हर कल्प के अंत में आता हूँ। और मनुष्यों ने समझा है युग के अंत में आते हैं, युग के संगम पर आते हैं। बाबा आते हैं कल्प के संगम पर। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु संगम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसमें परमात्मा मिलन नहीं होता है, वहां तो कुछ होता नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? एक राजा दूसरे राजा को राज्य देगा, तो सतयुगी सूर्यवंशी वाले चंद्रवंशियों को राज्य देते हैं। बाबा के लिए कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाए, नहीं। जो चंद्रवंशी राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी जानते हैं, खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते मैं इन साधु आदियों का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही है द्वापर में, स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं। वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, और फिर बाद में इस्लामी बौद्धी सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी
ऐसी माला नंबरवार तो बनी हुई है। वहां भी बाबा कहते सब नंबरवार ही रहेंगे। सबके मूल वतन के आत्मा बिंदी का स्थान जो है वो भी यही संगम के पुरुषार्थ के अनुसार है। वहां भी कौन कितना परमात्मा के समीप रहेगा, ये उसके अभी के पुरुषार्थ पर है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर की बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी है थर्ड नंबर की, हम है फर्स्ट, बाकी हद की, और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियां, अभी तो कई बिरादरियां होती हैं। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि होते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ये 84 जन्म ले पाठ बचाना पड़ता है। जो भी लास्ट में है वही फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूछते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सत्युग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे उच्च बिरादरी कोई होती नहीं है। हम ऊंचे तो उच्च बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी ये है, कर्जा भी लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये है ही दुख धाम। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया को कहेंगे दुख धाम, जहां पर आत्माएं सब गरीब हो गई है, अर्थात सब कुछ चला गया उनका। बाबा कह रहे सब गंवा के बैठे हुए हैं। अब आप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम फिर सुख भोगते हैं, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहती भी है क्या मुक्ति में जाए, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। बाबा कह रहे आप बच्चों को सुख धाम का अनुभव है, इसलिए बाबा हम बच्चों को अपने आदि स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसको इमर्ज करो, उसको याद करो, तो उस रिकॉर्ड तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग भरी हुई होती है, तो उसको याद आता है कि ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो वो वहां तक पहुंच जाता है कि वो कितने घंटों पहले की थी, कितने समय पहले की थी, उसके बाद हमने क्या क्या रिकॉर्डिंग की है। तो वो रिकॉर्डिंग भी हमको पता रहती है कि ये रिकॉर्डिंग हुई, इसके पहले वो रिकॉर्डिंग थी। वैसे ही बाबा आत्मा का भी पाठ हम बच्चों को समझाते कि आत्मा में भी सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो हम भी अपने रिकॉर्डिंग को देखिए और वहां तक पहुंचे। तो ये स्मृति के द्वारा हम बच्चों को बाबा वहां तक पहुंचने की विधि बताते हैं कि अपने आप को याद दिलाओ कि अभी तो हम संगम पर बैठे हैं, लेकिन इसके पहले हम अपने स्वरूप को याद करें, जो बाबा ने याद दिलाया हम बच्चों को कि आप पूज्य स्वरूप में थे, मंदिरों में थे, और मंदिरों में आपका वो दैवी पूज्य स्वरूप पूजा जाता था। तो उस पूज्य स्वरूप में अपने आप को देखें, क्योंकि हर समय का श्रेष्ठ संबंध हम आत्माओं को अपने आप को याद दिलाना है। तो वही श्रेष्ठ स्मृतियां हमें श्रेष्ठ स्थिति को अनुभूति कराएंगे। बाबा कहते उतरने के पार्ट का ज्यादा चिंतन नहीं करो, सिर्फ नॉलेज के रूप में जान लिया ठीक है। अब वो उतर गए, पतित बन गए, ये बातों को चिंतन करेंगे तो बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट है। अब उसके बजाय वो बातों को याद करो जहां पर हमें जाना है। जैसे कई रिमार्क होती है तो हम बड़े बड़े कोई रास्ते की रिमार्क रखते थे ताकि हमें याद रहे कि इसके बाद ये स्थान होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे ऐसी बातें बुद्धि में ले आओ, कभी ऊपर से नीचे आ जाओ, कभी नीचे से ऊपर चक्कर लगाओ,
फिर देखते ही चलो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचते हैं। फिर बाबा ने कहा ना, जब यादगार मंदिरों में आपकी पूजा आदि होती है, उसके बाद आप कहाँ होते हैं। और हम आगे चले तो उसके पहले हम त्रेता में थे। त्रेता में हमारा स्वरूप कैसा था, और उस त्रेता के पहले हम द्वापर में थे, सतयुग में थे। तो सतयुग का ऊंचा हाईएस्ट पोज हमारा, जो हाईएस्ट स्थिति थी सर्व गुण संपन्न वाली, वो इमर्ज कर ले। और जैसे जैसे उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि यही तो हमारा आदि स्वरूप था। तो बाबा कहते, बच्चे अब तुम बच्चों को याद आ रहा है, बाबा ने तुमको याद कराया है, और इसी आदि स्वरूप में स्थित होकर के अपने आदि संस्कारों को कर्मों में इमर्श करते जाएंगे, तो संस्कार भी पुरानी दुनिया के हमारे खत्म होते जाएंगे। बहुत सहज और बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि अनादि संस्कारों को इमर्ज करते हुए कार्य करो। जैसे एक बार बाबा ने बच्चों को कहा था कि बच्चे अपने अंदर वो प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप याद करो। कि प्रिंस प्रिंसेस वहां कैसे पढ़ाई पढ़ते होंगे, कैसे खेलते होंगे। अगर हम प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप अपना इमर्ज कर ले तो हमारे कौन से संस्कार इमर्ज होंगे। आपस में हम एक साथ में एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारा उस समय पर कौन सा संस्कार होगा। बाबा ने कहा ना, सतयुग में बहुत प्यार होता है आपस के अंदर, नफरत नहीं होती है। भले खेलेंगे आपस में लेकिन कोई नफरत नहीं होगी, कोई हार और जीत का ये बुद्धि के अंदर कोई द्वंद नहीं होगा, लेकिन सब अपने एक स्थिरम स्थिति में होंगे। तो बाबा कहते, बच्चे ऐसे संगम युग पर अपने वो स्थिति का अनुभव करते चलो कि हम सतयुग में कैसे थे, हमारा बचपन कैसा था। फिर हम बच्चे बड़े होते हैं तो वहां का स्वरूप कैसा होता है, फिर वहां संस्कार कैसे होते हैं। हम विश्व महाराजा महारानी बनते हैं तो हमारा अपने साथियों के साथ जो अन्य राजा रानियां होंगे उनके साथ कैसा संबंध होगा, कैसा बोलचाल होगा, कैसा व्यवहार होगा, वो उसको हम अपने कर्मों में यूज करें, कर्मों में इमर्ज करें कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसे बात करेगा। क्योंकि संगम पर हम बच्चे जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें ये स्मृति होनी चाहिए कि ये भी सतयुग का राजा है। हम ही सिर्फ राजा रानी नहीं बनने वाले, लेकिन हमारे साथ में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी भविष्य के राजा रानी बनने वाले हैं। तो ये भी राजा रानी है, तो हम राजा होकर के उस राजा रानी से कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बात करेंगे। क्योंकि हमें जब सामने वाला वो पद पर दिखाई देगा तो हमारी भाषा और हमारा व्यवहार उतना ही श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है आदि समय के, वो संस्कारों को हमें अपने आप को स्मृति दिला करके इमर्ज करना है। क्योंकि संगम युग पर कोई भी आत्मा साधारण नहीं है, बाबा के बने हैं, बाबा को पहचाना है और पुरुषार्थ कर रहे हैं देवता बनने का। तो जरूर है, बाबा ने कहा ना बच्चों को सभी को विजय भाव का मैंने तिलक दे दिया है। तो ये सब बच्चे विजय बन जाएंगे, आज नहीं तो कल तो बनने वाले ही है। लेकिन हम उनके विजयी स्वरूप को ही देखें और उन सभी के साथ उसी प्रकार से हमारे दैवी संस्कारों को इमर्ज करें, तो हमारा साक्षात्कार मूर्त का पाठ जो है वो भी संसार को अनुभव होने लग जाएगा। तो बाबा कहते ये स्मृतियां लाओ, नई दुनिया, नया राज्य, नया सब कुछ होगा। और वो नया नया जो होता है वो बहुत प्यारा लगता है। तो हम भी अपने अंदर वो नया सारा इमर्ज करें, तो हमें भी पुराने से जो हम तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो वो भी हमारी स्थिति बदल जाएगी। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि बच्चे बस अब उस सुख धाम का अनुभव तुम बच्चों को है वो तुम ही अनुभव कर सकते हैं। बाकी पीछे से जो आत्माएं आती है द्वापर कलयुग में आती है, उन आत्माओं में ये रिखाड़ी नहीं है कि जो सुख धाम का अनुभव कर सके। लेकिन हम बच्चों ने सुख धाम में रह कर के आए हैं। जैसे आज कोई मधुबन में रह कर के आया हुआ हो और उसको कहे कि मधुबन का अनुभव कर लो, तो वो नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता है। वहां का अनुभव कहो तो तुरंत याद आ जाएगा, एक एक सुंदर अनुभव अपने आप को याद दिलाएंगे।
क्योंकि हमने अनुभव किया हुआ है, उस स्थान पर रहे हुए हैं, अनुभव करके आए थे, और वो अनुभव की छाप आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हुई है। बस हमें उस रिकॉर्ड तक पहुंचना होता है। कभी कोई हमको पहुंचाने में मदद करता है, कभी हम अपने पुरुषार्थ से पहुंच जाते हैं। जैसे किसी ने हमको याद करा दिया कि आप मधुबन गए थे, उस समय का आपका विशेष क्या अनुभव था, तो हम अपने आप उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाते हैं और हम अपने आप के उस अनुभव को याद करते हैं, और ऐसे याद करते कि जैसे हम उस समय पर वहीं पर मधुबन में हैं और उस अनुभव में वापस चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप सुखधाम में रही भी आत्माएं हो, आपको वैसे ही बाबा याद दिला रहा है कि आप सुखधाम में थे तो क्या था आपके पास, कितना किचार धन था, कितना वैभव था, कितना तुम बच्चों का ठाटमाट था। बाबा कहते बच्चे याद तो करो, सुखधाम में आप कैसे थे। 56 प्रकार का भोजन रोज मिलता था, रोज कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे, कैसे बाबा कहते सैर करते थे। सब एक एक बात अपने आप को याद दिलाओ, तो वो सुखधाम जहाँ पर हम 2500 वर्ष रहे हुए हैं, सतयुग त्रेता सुख का ही समय होता है, तो उस 2500 वर्ष का समय क्या हमारे बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड खुल नहीं सकता है। बाबा इतना हमें याद दिला रहा है, तो बस उस रिकॉर्ड को भी हमें खोलना है और उसके अनुभव में रहना है। और वह अनुभव करते करते बाबा ने कहा अंतमति सुगति हो जाएंगे। हम सुखधाम के अनुभव में रहेंगे तो अंत में हम सुखधाम में पहुंच ही जाएंगे। बुद्धि सुखधाम में पहुंची हुई है, तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को ये बातें पहले से ही, अभी से ही अभ्यास में ला रहे हैं कि समय के पहले बच्चे तैयार रहे। आगे आने वाला जो समय है वो तो परीक्षाओं का समय होगा, और उस परीक्षाओं में यही आज के अनुभव जो है अभी जो हम कर रहे हैं, यही अनुभव उस परीक्षाओं में हमको मदद करेंगे। परीक्षा के समय अनुभव करने का मौका नहीं होता है, पढ़ने का मौका नहीं होता है, लेकिन पहले पढ़ा हुआ जो होता है वही हम परीक्षा में याद कर लेते हैं। ऐसे ही हम बच्चों के लिए अभी बाबा ने लॉकडाउन का जो टाइम दिया है वो हमारे अंतर मन को तैयार करने के लिए, विशेष पुरुषार्थ करने के लिए। तो अभी हम पुरुषार्थ करना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक प्रमाण, ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान हम बच्चों को दिया कि कैसे तुम बच्चे इस यज्ञ के द्वारा अपना सब कुछ विनाशी अविनाशी बना सकते हो। जो इस यज्ञ में जो भी स्वाहा करता है, तन स्वाहा करो तो कांचन काया बन जाएगा, मन स्वाहा करो तो मन स्वच्छ हो जाएगा, धन सफल करेंगे तो धन भी काले से भी सफेद हो जाएगा। मना बाबा कहता है कि बच्चे उसका भी तुमको रिटर्न मिल जाएगा। इस दुनिया का धन जो देह अभिमान में आकर के कमाया हुआ है, विकारों के वश होकर के कमाया हुआ है, तो उसको ही काला धन कहेंगे। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे अब तुम संगम पर शिव बाबा की याद में उस आत्मा को पवित्रता का बल अनुभव करा रहे हैं। जब आत्मा पवित्र बनती है तो पवित्र संकल्पों के आधार से वो सब कुछ शिव बाबा के कार्य में स्वाहा करती है। तो बाबा कहते बच्चे जब तुम ब्राह्मण बनते हो, जब तुम बच्चे इस यज्ञ को जानते हो, समझते हो कि ये शिव बाबा ने यज्ञ किस लिए रचा हुआ है, अगर ये यज्ञ नहीं रचा होता तो हमें मौका नहीं मिलता था कि जो हम अपने तन मन धन को उसमें सफल कर सके। तो बाबा ने ये सेवा के लिए, सफल करने के लिए यज्ञ रचा है। नहीं तो बाबा तो है ही सर्वशक्तिमान,
एक स्थान पर बैठ के भी, जबकि उसके पास साक्षात्कार कराने की चाबी है, सबको साक्षात्कार करा सकता है और सबको एक जगह बुला भी सकता है। लेकिन बाबा ने इतने सारे यज्ञ कुंड बनाए हैं, इतने सारे सेंटर्स खोले हैं और उन सभी स्थानों पर बच्चों को ये सेवा का मौका दिया है कि बच्चे तुम इसमें अपना तन मन धन सब स्वाहा करो, तो तुम बच्चे इसके द्वारा ही विश्व कल्याण कर सकते हो। हम अपना सफल करते हैं, हमारा सफल होते हुए देख के औरों को प्रेरणा मिलती है, वो भी सफल करते हैं। तो हमने सफल किया, उसका पुण्य अलग है, और हमें सफल करते हुए जिसने देखा और उससे उन्होंने सीखा, तो उसका भी शेयर हमको मिल जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, आपके कदमों पर भी कोई कदम रख करके चलने वाला है। अगर हम कर रहे हैं तो हमको देख के कोई कर रहा है। जैसे यही बात बाबा ने अपने साकार बाबा ने अपने जीवन में अपनाई थी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। अगर हमारा बुद्धियोग जाता है बाबा के तरफ, तो हम अपने तन मन धन को ईश्वरी सेवा में सफल करने का प्लान बनाते हैं। और जब हम उसको सफल करते हैं तो उसको देखकर देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले कई आत्माएं होती है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन देखने वाली तो संसार की बहुत सारी आंखें हैं। जैसे आजकल लिखा रहता है ना कि तुम कैमरे की निगरानी में हो, ऐसे हमारा हर कर्म जो है, इस संसार के जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके ये दोनों जो नयन है वो हमारे लिए कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों कैमरे के अंदर हम बच्चे अभी कर्म कर रहे हैं। तो इतने कैमरे जिसके ऊपर लगे हुए हो, तो वो अपना कर्म करते समय कितना अटेंशन रखे कि इतनों ने देखा है, इतनों ने इसके लिए प्रूफ माना हुआ है कि हमने देखा है। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए तुम बच्चे जो भी कर्म करो तो ये इतना समझ के कर्म करो कि इसका प्रूफ संसार देने के लिए बहुत बड़ा विशाल संसार है जो इसका प्रूफ दे सकता है। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है वो कर्म बाबा कहते ऐसे करो कि जैसे कि हमारा कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा कर्म सब देख रहे हैं, तो इतना अटेंशन से हमें करना है। तो ये सारी सावधानियां बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। अगर सावधानी से चलेंगे तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर सावधानी नहीं है, और फिर जब बाद में अगर आप अपने कैमरा में जो रिकॉर्ड हो चुका है अगर वो देखेंगे, तो फिर बाद में अपने आप में ग्लानि महसूस करेंगे, पश्चाताप महसूस करेंगे, लज्जा महसूस करेंगे, शर्म आ जाएंगी कि अच्छा हमने भी ऐसा किया, कि हम तो बाबा के बच्चे बने थे, इतने नॉलेजफुल बने, फिर हमने ऐसा किया। तो बाबा कहते शर्म से आंखें नीचे हो जाएगी। तो ये सारा रिकॉर्ड तो हमें देखना भी पड़ेगा बाद में, क्योंकि जो जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्मों को बाबा ने कहा आप ऐसे थोड़ी स्वीकार करोगे कि ये कर्म मैंने किया, लेकिन बाबा ने कहा वो फिल्म के रूप में आप सभी के सामने आती जाएंगे और वो आपको बताया जाएगा कि ये कर्म आपका ऐसा है, इसका ये हिसाब बना हुआ है और इस कर्म का ये हिसाब आपको इस दंड के रूप में पूरा करना है। तो ऐसा जब साक्षात्कार की फिल्म चलेगी, हर आत्मा को अपना कर्मों का खाता देखना होगा और तब वो देखेंगे, तब उसको चेंज नहीं कर सकेगी। लेकिन अब वो समय है कि अगर हम अपने आप के कर्मों को देख रहे हैं या कोई हमको बता रहा है, तो हम अपने कर्मों का अभी फिल्म चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फाइनल स्वरूप नहीं दिया है। अभी चेंज करके हम नया रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं कि जिसके आधार से हमारा अंत का हिसाब किताब का चौपड़ा पूरा हो सकता है। तो ये संगम योग हमें विशेष अच्छा समय मिला हुआ है, हम अपने आप को उस प्रकार से तैयार करें। जैसे आजकल हम कई बार सुनते हैं कि कई व्यक्ति बहुत समय तक कॉमा में रहते हैं। अब एक कॉमा की स्थिति क्या होती है? वास्तव में हम देखते हैं ये कॉमा की स्थिति भी वही होती है जिसमें आत्मा अपने किए हुए कर्मों की फिल्म देखती रहती है, अंदर ही अंदर पश्चाताप करती रहती है। वो भी उसका एक सजाओं का समय होता है और ये समय बहुत कठिन होता है जो आत्मा को पास करना है। बाहर से देखने वालों को तो लगता है कि ये तो कॉमा में है, लेकिन अंदर में उसके अंदर वो फिल्म चल रही होती है और वो तो काफी कष्ट में होती है आत्माएं।
इस समय पर बाबा हम बच्चों को ये सारी बातों का इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि हम आत्माएं अपने आप को सावधान कर ले कि हम अपने कर्मों का हिसाब किताब क्यों ना हम बाबा के कहने पर अब हमें बाबा ही सिर्फ नहीं कह रहा है, लेकिन बाबा के साथ साथ हजारों बाबा के बच्चे जो है वह हम सभी के पुरुषार्थ के लिए तत्पर हैं। और इतने जन पुरुषार्थ करवाने वाले जब हमारे लिए बाबा ने तैनात किए हैं, तो हम बच्चे क्यों नहीं अपने आप को तैयार करें। आज तो हजारों बच्चे हैं जो एक एक आत्मा को तैयार करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को हजारों जन सेवा कर रहे हैं, तो वो तो जरूर परफेक्ट हो जाएगी, वो जरूर संपूर्ण संपन्न बन सकेंगी। तो क्यों ना हम इस समय का लाभ ले लें। जैसे वर्तमान समय पर आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। जैसे अभी देखेंगे आप मम्मा के जीवन कहानी के बारे में, पहले कितना जानना मुश्किल होता था, लेकिन अभी कितने सारे रोज के क्लासेस मिल रहे अनुभव के कि जिन्होंने मम्मा को देखा था, पाया था, जो कुछ मम्मा से मिला वो आज अपने अनुभव की गाथा के रूप में हम सभी के सामने वर्णन कर रहे हैं। और वो इसलिए वर्णन हो रहा है कि अभी भी हम अव्यक्त रूप से मम्मा से वो पालना अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। समय गया नहीं है, हमारे लिए वो समय अभी भी है कि हम मम्मा से वो पालना, वो प्यार, वो शक्तियां अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ रूप अभी का बदला हुआ है कि अभी व्यक्त से अव्यक्त रूप में हमें अनुभव करना है। तो जब हम अनुभव सुनते चले, तो अनुभव के साथ साथ अनुभव करने का संकल्प रखें। क्या ये अनुभव में आत्मा भी अपने आप में कर सकती है? ये भी भाग्य हम आत्मा अपने आप को दिला सकती है। ऐसी मीठी बातें अपने आप से करते करते अब इस समय पर हम मम्मा से शक्तियां प्रदान अपने आप में ले लेंगे। और मम्मा जो शक्तियां हमें दे रही है, उन शक्तियों को अंतर में समाते जाए, क्योंकि ये समय के लिए भी वरदान मिला हुआ है। जैसे जून महीना विशेष बाबा ने कहा मम्मा के द्वारा तुम्हें सहज प्राप्ति करने का वरदान है। तो बच्चों के अंदर जब ये श्रेष्ठ संकल्प होता है और प्राप्ति के लिए समय मिला हुआ होता है, तो इसको कहेंगे योगा योग। हमारा संकल्प और समय दोनों एक हो जाए और हम उस समय पर उसका अनुभव कर लेवे, तो ऐसा योगा योग मिलना इस ड्रामा में बहुत कम समय रहा है। तो ये क्यों नहीं इस समय पर हम इसका लाभ ले लेते। तो अभी कुछ ही दिन बाकी है मम्मा के स्मृति दिन को, तो इन रहे हुए समय पर हम दिन रात उस स्थिति का अनुभव करें, उस मम्मा के उस मातृत्व की शक्ति का अनुभव करें और अपने आप में सहज परिवर्तन लाए। एक मातृ स्नेह ही ऐसा होता है जो आत्मा को परिवर्तन करने में मदद करता है। तो मम्मा के सामने अपने आप को अनुभव करें और मम्मा से मीठी रूरियान करें और मम्मा से मीठी प्यारी बोली अपने कानों से सुनने का अनुभव करें। और ये अनुभव हमें परिवर्तन कर देगा। सहज ही उस प्यार में हम परिवर्तन हो जाएंगे। तो ऐसा ये समय हमारे हाथों में अभी है, अगला वर्ष किसने देखा है। इसलिए इसी समय को हम अपने आप में उस प्रकार के महत्व देख करके इस घड़ियों को हम सफल करें। तो विशेष बाबा हमें सावधानियां दे रहे हैं, तो ये अटेंशन रख करके हमारा अपने आप का पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है। अब कुछ भी घड़ियां हमारे से व्यर्थ न हो जाए, इसका हमें अटेंशन रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात है, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा है, स्वराज लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाबा ने अंडरलाइन करवाया, यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है।
सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। ये भी बहुत चतुर सुजान बनकर कार्य करना है। अगर बाबा ने कहा अपना धन अगर आप जीते जी नहीं सफल करोगे तो उस धन के लिए पीछे तो लड़ाई झगड़े लगेंगे, आपस में कितना खून खराबा हो सकता है। क्यों ना आप अपना सफल कर करके अपने भविष्य के लिए उसको ट्रांसफर कर दो। कई मोहवश नहीं कर पाते हैं, कई सोचते कल करेंगे, लेकिन कल तो आना नहीं। इस ड्रामा में काल जरूर आ जाएगा, और काल आ जाता है तो कह देते कि बाबा मेरा तो संकल्प अधूरा रह गया। फिर मेरे मित्र संबंधियों को बता दिया जाए कि ये मेरा संकल्प है। लेकिन आप नीचे की दुनिया की स्थिति को जानते हो किस प्रकार से है, तो ऐसे तो कोई विरला ही निकलेगा जो आपकी बात को मान करके आपके मरने के बाद कोई आपका संकल्प पूरा करे। लेकिन बाबा ने कहा आपका संकल्प उन्होंने पूरा किया तो भी आपको तो पूरा ऊंचा नहीं मिलेगा उसका। वो तो आप उनके नाम से वो सारी संपत्ति हो गई तो उनका हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारा तो सिर्फ शेयर मिलेगा कि तुमने उनको प्रेरणा दी। बाकी बाबा कहते जीते जी कर लो तो तुम्हारा सारा तुम्हारे लिए ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत सारी युक्ति हम बच्चों को बताई है। बाबा कहते बच्चे अपने परिवार का हिस्सा परिवार के लिए रखो, अपना जो हिस्सा है उसको सेवा में लगा लो, और अपने इस भविष्य के भाग्य के लिए अपने आप की तैयारी कर लो। तो जिसने जैसा बीज बोया होगा वैसा उसको फल मिलेगा। वरदान है सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी को। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। जहाँ स्नेह वहां सहयोग होता ही है। तो ये संस्कार बाबा कहते वर्तमान समय पर आपके होने चाहिए। विश्व महाराजन बनना है माना एक दूसरे को स्नेह देना है और सहयोग देना है। बाबा कहते ऐसा विश्व महाराजन अभी नहीं बनो कि आप ऑर्डर करते रहो। बाबा कहते अभी ऑर्डर करेंगे तो भविष्य में ऑर्डर में चलना पड़ेगा, माना नौकर चाकर बनना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी इस समय पर ऐसा उल्टा पार्ट न बचाए। बाबा कहते बच्चे स्नेही बन करके एक दूसरे के साथ सहयोगी बनो, सहयोगी बनाओ। ऐसे नहीं कि हमने ऑर्डर दे करके काम कराया, लेकिन बाबा कहते स्नेह दे करके सहयोग लो, तो वो हिसाब अलग बन जाता है। तो एक एक कर्म करने का हमारा जो तरीका है उसका फल भी अलग अलग मिलेगा। भले हमने वही कर्म किया लेकिन एक ऑर्डर देकर कर्म किया उसका फल अलग है, और एक हमने सेवाधारी बनकर के स्नेह देकर के वो कार्य किया उसका फल अलग है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बातें बता रहे ताकि कल कोई बच्चा बाबा को न कहे कि बाबा ये बात हमको मालूम नहीं थी, नहीं तो हम इतनी गड़बड़ नहीं करते थे। लेकिन बाबा कहते बच्चे मैं तो सब तुमको पढ़ाई पढ़ा चुका हूँ, अभी तो बाबा ने कोई भी पढ़ाई बाकी नहीं रखी है, पूरी पढ़ाई पढ़ा दी है। बस अब हमको इतना ही कार्य करना है, उस पढ़ाई भी पढ़ाई को अब आत्मसात करना है, उसको अपने स्मृतियों में लाना है। स्लोगन है जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। बाबा कह रहे जब मन थक जाता है, क्योंकि पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया में कई सारी बातें आती है और न चाहते हुए भी उसमें मन चला जाता है, फिर थक जाते, फिर बाबा को भी कहेंगे तो बाबा युक्ति बता रहा है कि बच्चों की ये बातें बाबा सुनते हैं कि, और बच्चों को बाबा फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए युक्ति बता रहे कि बच्चे खुशी में डांस करो। कि बाबा ने खुशी वाली बातें हम बच्चों को बहुत सारी याद दिलाई है, तो वो खुशी की बातों को याद करो
और जिस पल में संगम युग में हमने परमात्मा मिलन बनाया, बेहद खुशी पाई, उस खुशी के क्षणों को याद करो तो मन खुशियों में डांस करेगा। तो बाबा कहते बच्चे अच्छे अच्छे गीत सुनो, आपको उन गीतों के आधार से भी अपने मन में खुशी की लहर लाने के लिए मदद मिलेगी। तो कई युक्तियां बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये मूड जो माया चेंज कर देती है ना, खराब कर देती है, उसको अधिक समय तक ऐसा नहीं रखो, सेकंड में मूड चेंज कर डालो, क्योंकि सेकंड में भी शरीर छूट सकता है। तो जब महसूस हो जाता है कि हमारा मूड अभी खराब हो गया है, तो बाबा कहते उसको चेंज कर लो। तो खुशी वाली बातों को याद करेंगे, खुशी वाली बातों को एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो बाबा कहते अपने आप ही ये डांस हो जाएगा। ओम शांति। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिल